हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं श्याम सुनील सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे ही होंगे। और आज का जो सेशन हम पढ़ेंगे ना, वो नरेशन का होगा। और नरेशन का इसके पहले 2 पार्ट पढ़ चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाकर के उसको देखेंगे। नरेशन का ये तीसरा पार्ट होगा, मतलब कि मैं छोटे छोटे पार्ट में बांट रहा हूं। आज का जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो नरेशन का इंटरोगेटिव का सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके नरेशन को पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो आप जान लीजिए 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है उसको एस और नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है उसको WH वाला, जिसमें प्रश्न किया जाता है। आप जैसे एक ऑक्सिलरी से शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा। ये आपका, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आप कह लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, और या तो यस और नो टाइप क्वेश्चन भी इसको बोलते हैं। यानी जिसका जवाब यस और नो हम देते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपका होता है जिसमें WH आपका फैमिली होती है, ऑक्सिलरी वर्ब इसके बाद होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है, फिर यहाँ क्वेश्चन वर्ब। इसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम ऑक्सिलरी वर्ब से जो शुरू होता है, यानी क्या से, या क्या से प्रश्न जब शुरू करता है, किससे, इसका हमेशा क्या से प्रश्न शुरू होगा। जो प्रश्न करेगा क्या से और उसका जवाब हाँ और ना में देते हैं। इस टाइप वाले सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी जगह पे ध्यान रखना कि ऑक्सिलरी की जगह पे यहां पर हम जो कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, इफ और वेदर यूज करते हैं, इफ और वेदर यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो WH वाला है, इसमें जो यही WH होती है, नहीं जो यहां पर लिखा जाता है उसी WH को ही हम कंजंक्शन मान लेते हैं। यानी सेम WH जो यहां पर लिखा होगा उसी WH को हम क्या मान लेंगे, कंजंक्शन। लेकिन यहां जो ऑक्सिलरी वर्ब लिखा होगा उसकी जगह पे हमें इफ और वेदर लगाना होगा। तो 90% तो हम इफ लगाते हैं, ठीक है ना। वेदर तो 10% की बात होती है, जहां चॉइस की बात की जाती है वहां वेदर लगा लेते हैं। तो आपको ये समझ में आना है कि जहां WH होगा ना, WH जो यहां पर लिखा होगा इस प्लेस पर, वही आपका कंजंक्शन बन जाएगा। और लेकिन यहां ऑक्सिलरी वर्ब से जो शुरू हुआ है उसकी जगह पे इफ और वेदर लगा लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताता हूं। जैसे लिखा ही सेड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब ध्यान रखिए, आप ये डायरेक्ट है, जब मैं इसका डायरेक्ट बनाता हूं तो ध्यान रखना, ये आपको एक चीज और आप ध्यान रखना कि जो इसका वर्ब है ये वाला ना, जब हम क्योंकि प्रश्न पूछते हैं ना, तो सेड मीन्स कहना होता है, लेकिन प्रश्न कहा नहीं जाता, प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो इस वाले वर्ब को हम आस्क्ड में चेंज कर लेते हैं, हमेशा आस्क्ड में, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है ना, आस्क्ड। अब देखिए यहां WH से शुरू हुआ व्हाट ना, तो यही WH जैसे यही है, यही सेम WH कंजंक्शन हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, व्हाट का व्हाट ही रह जाएगा, यानी जो है उसी को रख लेंगे। हाँ, जब ये कंजंक्शन बनता है तो ध्यान रखेंगे, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्लेस होता है। ध्यान रखना, प्लेस बहुत जरूरी है। इंग्लिश में प्लेस जहां तक सीख पाएंगे बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्लेस की जानकारी है तो देखिए, व्हाट अगर ये कंजंक्शन बना रहे ना, कोई भी चीज, कोई कंजंक्शन अगर कंजंक्शन होगा उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होगा। आप तुरंत समझ लीजिए, अगर कोई वर्ड लिखा है उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद वर्ब लिखा है, तो आप तुरंत समझिए कि इसका मतलब ये कंजंक्शन है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। जैसे यहां पर, अब देखिए यहां पर वर्ब है, तो वर्ब के पहले नाउन या तो प्रोनाउन आता है, तो ये तो प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब इसको हम कंजंक्शन बनाएंगे ना, तो कंजंक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। यानी यहां पर देखिए, यहां सब्जेक्ट आएगा, तो ये तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है, योर
नेम। अब यही सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट है तो व्हाट के बाद आएगा सब्जेक्ट ना, तो योर नेम ये सब्जेक्ट है तो ये यहां आएगा, यानी व्हाट जब कंजंक्शन में इसके बाद हम लगाएंगे। तो योर यू फैमिली का है ना, योर यू फैमिली का है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है तो थर्ड पर्सन का मान लेते हैं, जैसे योर के जगह, हालांकि ये नाउन है, ध्यान रखिए नाउन के पहले क्या आता है एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा हीज, और नेम अपनी जगह पर। बात समझ में आ रही है ना, यानी व्हाट आपका कंजंक्शन बना तो कंजंक्शन के बाद क्या चाहिए सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट कौन है ये है, ये प्रोनाउन, ये वर्ब, वर्ब के बाद कौन सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है ना, तो जब व्हाट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए तो इसको हम यहां लाएंगे। तो यू जो था ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, लेकिन जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं तो थर्ड पर्सन को मान लेते हैं, तो हमारा यू की जगह क्या हो जाएगा हिज नेम। अब देखिए यहां कौन सा V2, कौन सा टेंस है V2 है, और पास्ट टेंस है, और यहां पर V5 यानी प्रेजेंट टेंस, तो अगर इधर V2 तो इधर क्या होगा V2 ही होगा, तो इज का V2 क्या हो जाएगा was, इज का V2 was हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। अब देखिए यहां पर इसके बाद सब्जेक्ट आपको मिल गया, वर्ब मिल गया, क्लियर। चलिए दूसरा देख लेते हैं, मनु said to me, comma, inverted comma, are you going to fair? अब देखिए हमने ऑक्सिलरी से शुरू कर लिया, ठीक है ना, तो मनु, मैंने बताया ना ये क्वेश्चन कर रहा है तो आस्क्ड में हमेशा चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखना, आस्क्ड मी टू हट जाता है कंजंक्शन। अब ये देखिए यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, किससे ऑक्सिलरी कंजंक्शन इफ और वेदर, तो इफ लगा लो ना, क्या लगा लेंगे इफ हो गया, ये कंजंक्शन मैंने बताया, कंजंक्शन के तुरंत बाद ध्यान रखना यहां पर वर्ब था, लेकिन कंजंक्शन होने के लिए कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या चाहिए सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो कंजंक्शन ये नहीं बनेगा, जैसे यहां पर था अगर ये कंजंक्शन बन रहा तो इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए सब्जेक्ट। अब आप सोचिए ना ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये क्या है सब्जेक्ट है ना, इसका मतलब अब यहां पर चाहिए सब्जेक्ट, यानी ये यहां अब आएगा क्योंकि इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो यू कौन सा पर्सन सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है मी ना, तो जब मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, क्योंकि आई फैमिली का है, तो आई फैमिली, आई जो हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है ऑब्जेक्टिव, तो जब हमें यहां सब्जेक्ट की जगह लिखना है तो सब्जेक्टिव लिखना होगा, तो मी का क्या हो जाएगा आई सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। अब देखिए यहां V2, अब वर्ब कौन है ये वाला है, वर्ब ये भी है ना, तो आई के साथ अब देखो यहां V2 है पास्ट टेंस, इधर भी क्या हो जाएगा V2 पास्ट टेंस हो जाएगा, तो आर का V2 क्या हो जाता है वाज और वर होता है, तो आई के साथ क्या लगा देते हैं वाज हो जाएगा वाज गोइंग, बाकी उसी को सेम जो है उसी को हम उतार देंगे गोइंग टू फेयर। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ सॉरी कंजंक्शन के बाद यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब ये कंजंक्शन का काम करने लगा। इसी तरह सारे सभी का जितने भी होंगे क्वेश्चन WH के होंगे या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी क्वेश्चन होगा इसी तरह सब का हम कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ लेते हैं, इंपरेटिव को हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए मैं टार दे रहा हूं, चलिए ओके। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इंपरेटिव। कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है। अब आप जरा समझिएगा इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो V1 से शुरू होता है, V1 प्लस अदर वर्ड, इसको हम इंपरेटिव बोलते हैं। यानी इसमें इंपरेटिव का मतलब जिसमें ऑर्डर, कमांड, सजेशन है ना, एडवाइज्ड, ये सारे हमें बोध होता है, ये सब का सेंस निकल के आता है, तो उसको हम इंपरेटिव बोलते हैं और V1 से शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा जब इसको हम, ये तो आपका डायरेक्ट है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट इसका बनाते हैं तो जो इस वर्ब का सेंस निकलता है, आदेश निकल रहा है, ऑर्डर निकल रहा है, कमांड निकल रहा है, सजेशन निकल रहा है, एडवाइस निकल रहा है, उसी को हम बना लेते। जैसे चलिए देखिए सबसे पहले हमें यहां क्या करना है, सब्जेक्ट,
जैसे एग्जाम्पल के मैं थ्रू बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा गो एट वंस। ही सेड गो एट वंस, उसने कहा तुरंत जाओ। गो एट वंस हेयर, यहां से कर दो, यहां से तुरंत जाओ, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, ही सेड गो एट वंस, यानी उसने कहा तुरंत यहां से जाओ। तो क्या क्या कह रहा, आदेश, ऑर्डर कर रहा है ना, आदेश दे रहा है कि तुम यहां से तुरंत चले जाओ, यहां मत रुको, ठीक है। तो क्या कर रहा, ऑर्डर। तो अब क्या करेंगे, जब ऑर्डर निकल के आ रहा है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड, क्योंकि V2 है ना, ही ऑर्डर्ड। अब यहां ध्यान रखेंगे, इंपरेटिव वाले सेंटेंस में हमें इसको इन्फिनिटिव बनाना होता है, इसको हम टू कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टू। यहां पर टू लगाते हैं ना, तो इन्फिनिटिव बनाने के लिए ही ऑर्डर्ड, यहां इनवर्टेड कामा की जगह टू, इसको हम गो कर लेंगे, इन्फिनिटिव बना लेंगे। ही ऑर्डर्ड टू गो एट वंस, हेयर का देयर चेंज हो जाता है बस। ही ऑर्डर टू गो एट वंस देयर, उसने आदेश दिया कि तुम वहां तुरंत जाओ। बात समझ में आ रहा ना। जैसे दूसरा देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज क्लोज द डोर। अब ध्यान रखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरा मित्र मुझसे कहा प्लीज क्लोज द डोर, यानी प्लीज जहां जुड़ गया, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ना, प्रार्थना कर रहा है, यार कृपया मेरे दरवाजे को क्या कर दो, बंद कर दो। तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या, माई फ्रेंड, अब सेड यहां रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड क्या, मी ना। अब इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगा देते हैं, टू, क्योंकि इन्फिनिटी बनाना है तो टू कर लो ना। अब इन्फिनिटी बनाना, बताओ क्लोज रहेगा प्लीज रहेगा, इन्फिनिटिव किससे बनता है, टू प्लस V1, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां है, यानी इस प्लीज, काइंडली, मैडम, सर, जितने भी वर्ड होंगे, सर हो, मैडम हो, काइंडली हो, प्लीज हो, ये सब हट जाते हैं, डायरेक्ट में इसको नहीं लिखा जाता है, ये हट जाएगा। अब टू क्लोज, ये इन्फिनिटिव बन गया द डोर, ये आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, बात समझ में आया। इसी तरीके से जो सेंस निकलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ऑर्डर निकल रहा था तो ऑर्डर लिख दिए, यहाँ रिक्वेस्ट निकल रहा तो रिक्वेस्टेड लिख दिए। क्लियर, समझ रहे हैं ना। अब बात को जरा समझना, अगर निगेटिव की हम बात करें, आई होप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लिख लीजिए। चलिए मैं अब मिटा रहा हूं इसको। अब देखिएगा, मान लीजिए इसमें निगेटिव भी आता है ना, निगेटिव की अगर हम बात कर लें, निगेटिव की बात करें तो एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे। जैसे माई फादर सेड टू मी डोंट, अच्छा ध्यान रखना, डोंट गो आउटसाइड एट नाइट। यहां पर डू नॉट इसलिए क्योंकि इंपरेटिव किससे शुरू होता है, V1 से ना, अदर वर्ड होता है, इसके पहले सब्जेक्ट यू छुपा रहता है ना, और ये V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू लगाते हैं, क्योंकि यहाँ यू छुपा होता है, इसलिए डू हम लगा दिए हैं निगेटिव के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो डोंट गो आउटसाइड एट नाइट। अब देखिए, जब निगेटिव होता है तो निगेटिव में इस वर्ब को, यानी सेड को, किसको, यानी सेड को निगेटिव के लिए चेंज किस में करते हैं, फॉरबेड में चेंज कर लेंगे। और अगर से रहेगा तो फॉरबिड हो जाएगा, और अगर सेज रहेगा तो फॉरबिड्स हो जाएगा, यानी यहां यस हो जाएगा तो यहां भी यस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इनका मतलब क्या होता है, मना करना, फॉरबिड मीन्स मना करना। बात समझ रहे हैं ना, निगेटिव बनाने के लिए मना करना। तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, माई फादर, इस सेड को किस में चेंज कर देंगे, फॉरबिड में, यानी सेड की जगह क्या हो जाएगा, फॉरबिड। मना किए किसे, मी। अब इन्फिनिटिव बना देना है, क्या बनाना है, इन्फिनिटिव, तो इन किसकी जगह टू हो जाएगा, और ये क्या होगा,
कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि टू गो तभी तो इन्फिनिटिव बनेगा, यानी गो आउट साइड एट नाइट। बात समझ में आ रहा ना, ये इन्फिनिटिव बन गया। इस तरह से फॉरवर्ड लगा करके हम सबको बना लेते हैं। बात समझ में आ रहा ना। या तो एक तरीका और है, अब दूसरा, जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है ना। अब इसको अगर हम बनावे तो एक तरीका और है बनाने का, हम ऐसे कर सकते हैं द प्रिंसिपल, अच्छा यहां पर प्रिंसिपल क्या देंगे, डोंट मेक ए नॉइज, यानी अगर इसको हम देखेंगे तो ऑर्डर निकल के आएगा, क्योंकि आदेश ही देंगे ना तो ऑर्डर करेंगे प्रिंसिपल। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, क्योंकि V2 है ना, उन्होंने आदेश दिया। ऑर्डर्ड किसको, द स्टूडेंट्स क्या, अब ध्यान रखना यहां निगेटिव नहीं बनाया था ना, यहां फॉरवर्ड मींस मना करना था, तो ऑलरेडी निगेटिव हो गया था, लेकिन इसमें तो मैंने ऑर्डर किया है, निगेटिव नहीं लिखा। तो अब को क्या करना है, डोंट है ना, तो इन्फिनिटिव कैसे बनता है, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव बनेगा ना। इन्फिनिटिव कैसे बनेगा, टू प्लस V1 में ये इन्फिनिटिव बनता है। तो अगर हम यहां लिखे टू, ऐसे टू लिख करके टू क्या लिखे, मेक लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव आया ही नहीं, और ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव का। इसलिए टू मेक के पहले हमें क्या लिखना होगा, नॉट को अलग कर लेंगे। अब इन्फिनिटिव हम इसको टू मेक बना देंगे, क्योंकि टू प्लस ये V1, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव बन गया, नॉट अलग हो गया, एंड नॉइज ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। क्लियर। या तो आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट यहां लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लगाते हैं तो सेंस जो सेंटेंस का निकलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को हम उसी में चेंज कर लेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लिख के इन्फिनिटिव बना करके हम उसको आप बाकी अदर वर्ड जो होगा उसको लिख देंगे। आई होप आज का सेशन यहीं तक रहेगा, आपको समझ में आया होगा, और आप ये जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी होगी या कोई पर्सनल सजेशन होगा या जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए वो पूरा करने की, फुलफिल करने का मैं कोशिश करूंगा जो आपका मांग होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।